हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। पिछली क्लासों में हमने देखा फिजिकल फिटनेस के कुछ लेक्चर्स आपके लिए लेकर आए थे। आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ इनिशिएशन ऑफ वर्कआउट। पिछली क्लास में हमने देखा था पहले तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस जो रिलेटेड टू हेल्थ थे। दे आर सम बेसिक कंपोनेंट विच आर रिलेटेड टू स्किल्स, वो हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आपको सिखाया हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, BMR, दैट इज नथिंग बट अ बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी मास रेशियो। आज हम लोग देखते हैं कि वर्कआउट स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं। इसी चीज में हम सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले लोग सीधे जिम में घुसते हैं या कभी भी सेशन स्टार्ट करते हैं सीधे अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। हमें जब भी वर्कआउट स्टार्ट करना है पहले तो हमें अपना माइंड मेकअप करना है। मैं अगर वर्कआउट करने जाता हूं तो 1 घंटे पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि मुझे आज क्या वर्कआउट करना है, क्या स्टेप लेना है, क्या न्यूट्रिशंस लेना है, क्या वार्म अप करना है। तो हमें अपने वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो भी आप इनटेक अपनी बॉडी में खाना से लेके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं तो वो आपके वर्कआउट से पहले डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि कौन से न्यूट्रिशंस डालना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको वर्कआउट करते टाइम। पहली बात तो आप जब भी वर्कआउट स्टार्ट करें, चाहे दिन में करें, सुबह करें, शाम को करें, दोपहर में करें, रात को 2 बजे करें। बेवकूफ़ होते हैं जो लोग जो बोलते हैं कि सिर्फ दिन में ही वर्कआउट करना चाहिए या सिर्फ इवनिंग में ही वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट का कोई समय नहीं होता है। विद इन 24 आवर्स आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब सूटेबल होते हैं उस वर्कआउट को। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक ही टाइम सेट कर ले। टाइम का मेंटेनेंस करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप जैसे वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन को डाइजेशन के लिए एक समय, एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है जिससे कि आपकी बॉडी पूरा उसको डाइजेस्ट कर पाए और प्रॉपर आपके बॉडी मसल्स तक पहुंचा पाए। इसलिए आपको एक सेट टाइम डिसाइड करना है। जैसे कि अगर मैं सुबह 7 बजे वर्कआउट करता हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन सुबह 7 बजे से 7:30 के बीच में ही वर्कआउट करूं। जिससे कि क्या होगा कि मैं 7 बजे से वर्कआउट करूंगा, 9 बजे तक वर्कआउट करूंगा, फिर 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक मेरी बॉडी रेस्ट में रहेगी तो मुझे एनर्जी गेन करने का टाइम मिलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, आज 7 बजे कर लिया, कल मैंने रात को 9 बजे के बॉडी रेस्ट पे जा चुकी थी और इतनी रेस्ट पे जा चुकी थी कि मसल आपके पूरे सूख गए। फिर आपने वर्कआउट स्टार्ट किया तो आपका जो इंपैक्ट रहेगा वो वैसा नहीं रहेगा जैसा रहना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप अपना वर्कआउट करें तो कोशिश करें कि एक सेट टाइम लिमिट हो और एक टाइम के साथ स्टार्ट करें और टाइम के साथ एंड करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जब भी आप वर्कआउट करने जाते हैं तो आपको उससे 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले जैसे आप रेडी हो जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, साथ में आलमंड्स, कुछ आलमंड्स ले सकते हैं और आप एग वाइट्स ले सकते हैं। अगर आपको लेना है 2 एग वाइट, ये आप न्यूट्रिशन अपना ले सकते हैं वर्कआउट के पहले। और अगर आप प्रोटीन लेते हैं या फिर कोई भी सप्लीमेंट यूज करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन से क्या बोलना चाह रहा हूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, सर मुझे कौन सा गेनर लेना चाहिए। तो मेरी एडवाइस ये है कि ले तो आप कुछ भी सकते हैं, सारे सब कुछ आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी सप्लीमेंट बॉक्स पे, किसी भी सप्लीमेंट के डब्बे पर उसका कंटेंट लिखा होता है। तो कोशिश करना है कि जब भी किसी का प्रोटीन हो तो हमें पता चले कि उसके 1 स्कूप में लगभग 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, तो 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहेगा तो वो आइडियल प्रोटीन है, आप उसे ले सकते हैं। कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं, अल्टीमेट न्यूट्रिशन ले सकते हैं, मसल ब्लेज ले सकते हैं, कोई गेन ले सकते हैं, और भी वन अप न्यूट्रिशन है और अदर बहुत सारे प्रोटीन है जो आप ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत महंगे प्रोटीन लेने जाइए या बहुत महंगे प्रोटीन ले, ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सस्ते से सस्ते प्रोटीन 2500 से प्रोटीन, वे प्रोटीन स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके लिमिटेड 2500 से लेके 2.5 लाख तक के प्रोटीन मिलते हैं हमारे यहाँ। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 2.5 लाख का प्रोटीन लेके खाने लग जाओ, कोई इट्स ऑफ नो यूज। कोशिश करना है मुझे कि अपने वर्कआउट पे फोकस करना है, अपने टाइमिंग पे फोकस करना है, अपनी फॉर्म पे फोकस करना है, अपना पूरा माइंडसेट अपने वर्कआउट पे, अपनी बॉडी पे लगाना है, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ सप्लीमेंट जरूरी नहीं होते, आपकी बॉडी का, आपका मेंटल हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट आता है वार्म अप।
वार्म अप करना क्यों जरूरी है? वार्म अप का मतलब होता है, जैसे मैंने उस दिन ही बताया था कि आपको वर्कआउट करने से पहले अपनी स्ट्रेचिंग, अपनी बॉडी के मसल्स को खोलना बहुत जरूरी है। जैसे कि मुझे आज चेस्ट डे, मेरा जो सपोज में कहा चेस्ट डे करना है, मेरा चेस्ट डे है, मुझे चेस्ट के वर्कआउट करना है, मुझे अपने चेस्ट के मसल को ट्रेन करना है, तो मुझे ऐसी सारी एक्सरसाइजेस करने से पहले, चेस्ट की एक्सरसाइज करने से पहले मुझे अपने चेस्ट को स्ट्रेच करना है, अपने चेस्ट का वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को बताना है कि आई एम गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा प्रेशर। मैं किस चीज पे प्रेशर डालने वाला हूं? अपनी चेस्ट के मसल्स पे, अपने चेस्ट के पार्ट पे, चेस्ट के मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा हूं। क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि मुझे उसे ट्रेन करना है। तो अगर आपको उसे ट्रेन करना है तो पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो आप पहले अपने चेस्ट का वार्म अप करें। आपको नहीं पता है कि चेस्ट के वार्म अप कैसे होते हैं, तो मैं आने वाली क्लास में वो भी बताऊंगा कि वार्म अप कैसे होते हैं। और जब तक अगर आप सोचते हैं कि सर जब तक आपकी क्लास के लेक्चर्स आएंगे जब तक तो लेट हो सकता है, आप मुझे आज से ही स्टार्ट करना है, तो अगर आज से ही स्टार्ट करना है तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप सर्च कर सकते हैं कि चेस्ट की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, बैक की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, लेग की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, बाइसेप ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, शोल्डर की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, ट्रैप मसल की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, सर हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कैसे होती है। तो वो सब आप सब लोग यूट्यूब पर, गूगल पर देख सकते हैं। तो वार्म अप करना भी बहुत जरूरी है वर्कआउट से पहले। ध्यान रखें, कम से कम 15 से 20 मिनट आप वार्म अप करते रहें वर्कआउट से पहले, ठीक है। फिर तीसरी चीज आती है फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फोकस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, पहली बात तो जब मैं गया हूं जिम में, जिम करना है मुझे, जिम करने अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे सारी चीजें दुनिया, जैसे मैं क्लास जाता हूं या कोई भी काम करने जाता हूं अपना, तो इसको अपना एक प्रोफेशन मान के चलना है, तभी आप कुछ ग्रो कर पाएंगे। यदि जैसे मैं अगर जिम घुस रहा हूं, मुझे आज चेस्ट मारना है, मेरे मन में घर का चल रहा है सब कुछ, तो कोई फायदा नहीं। आपका मन वहां लगेगा, आपका जो माइंड है, ये बहुत ही लॉजिकली करेक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, इसको बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप अपने माइंड को फोकस नहीं करेंगे एक ही जगह पर, अगर आप एकाग्र नहीं होंगे तो आप उस चीज में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्कआउट और फिटनेस, इट्स अबाउट एनी सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सो अगर आपको कुछ भी गेन करना है तो आपको फोकस करना और कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। तो फोकस कैसे जरूरी होगा? अपना कोशिश करना है कि फोकस करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको फोकस पे ध्यान देना बहुत। जैसे फोकस कैसे कर सकते हैं? आप जब भी वर्कआउट करने जाने वाले हैं, कोशिश करें अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, टीवी पर ऐसी चीजें देखें जो आपको मोटिवेट करें, आपको अपने वर्कआउट करने के लिए मोटिवेट करें। ऐसे बंदों से बात कीजिए, ऐसे जिम पार्टनर्स ढूंढिए जो आपको मोटिवेट करें वर्कआउट करने के लिए। ऐसे लोग नहीं जो आपको स्टार्ट करवा दें, नशा करना स्टार्ट करवा दें, या आपको बोले कि नहीं वर्कआउट नहीं करना है, कुछ और काम करने लगना है। ऐसी चीजें नहीं करना। आपको कोशिश करना है कि मेरा माइंड, मेरे पूरा पूरा दिल से मैं उस चीज को अपने दे पाऊं, तभी मैं वो चीज करूं। नहीं तो घर पे बैठो, कोई जरूरत ही नहीं है करने की। अगर इफ यू वांट टू रियली फिट देन यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड। अगर मेरा माइंड फोकस्ड रहेगा तो मेरे वर्कआउट पे एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हो गए अपने न्यूट्रिशन, वार्म अप, फोकस है वर्कआउट के पहले, और इन्हीं चीज को आपको कंसिस्टेंट करना है। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ये नहीं बोलना आज कर लिया कल नहीं करा, कल कर लिया परसों नहीं करा, ऐसे नहीं होता है। आपकी मसल एक बार जब उसको, जैसे अगर मैं आज पढ़ रहा हूं, मैंने कोई ऐसे आज याद किया है, मैंने वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद किया, अगर मैंने उसको आज याद कर लिया है और मैं उसको 10 दिन तक अगर नहीं पढ़ूंगा तो आई कैन गारंटी यू कि आप उसमें से आधे से ज्यादा भूल चुके होंगे। होता है ना ऐसा? तो वही, इसलिए आपकी मसल भी, जैसे आज मैंने वर्कआउट कर लिया, कल वर्कआउट नहीं करा, परसों वर्कआउट नहीं किया, तीसरे दिन, तो आपकी मसल भूल जाती है कि ये वर्कआउट भी करता था क्या। इसलिए आपकी मसल को बताते रहना जरूरी होता है कि मैं वर्कआउट करता हूं, मैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर देता हूं, इसलिए आप एक्टिव रहें हमेशा। इसलिए आपको अगर उसको एक्टिव रखना है ऑल द टाइम तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा वर्कआउट पे। फोर्थ पॉइंट आता है रिपीट इट एवरी डे। रिपीट मतलब कि आप ये चीजें रिपीट करना ही है, आपको अपनी ये चीज, न्यूट्रिशन डेली लेना है, वार्म अप डेली करना है, फोकस और कंसिस्टेंसी तो ये अपने आप से आती है, तो ये आपको खुद से फोकस करना है। मैंने बता ही दिया कि कैसे अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। आपको वीडियोस देखना है, यूट्यूब वीडियोस सर्च करना है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना है। आज मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करने जा रहा हूं तो मुझे चेस्ट के वीडियोस देखना है, मैं बाइसेप्स की करने जा रहा हूं तो मुझे बाइसेप्स के वीडियोस देखना है, उनका प्रॉपर फॉर्म देखना है, अपना दिमाग को उसी में लगाना है, उसी चीज में, तो ही आप उसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटेड एवरी डे, इसका मतलब होता है बार हर चीज को रिपीट करना। मतलब ऐसा नहीं करना है कि मैंने आज वर्कआउट कर लिया, कल नहीं कर पाया, परसों नहीं कर पाया। कोशिश करना है कि हफ्ते में मैं 5 दिन तो वर्कआउट करूं। ऐसा कोई भी समय नहीं होना चाहिए जब आप 3 दिन से ऊपर अपना वर्कआउट छोड़ देते हो। एक लॉजिकली करेक्ट है ये बहुत बात।
तो हमको क्या समझ आया, हाउ टू स्टार्ट योर वर्कआउट सेशन। ये तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले न्यूट्रिशन लेना है, वार्म अप करना है और फोकस और कंसिस्टेंट रहना है। वो तो बहुत कॉमन है। अगर आपको फोकस रहना है तो आपको खुद ही उस पर काम करना पड़ेगा। उसको ना मैं सिखा सकता हूं, ना आपके माँ बाप सिखा सकते हैं, ना दुनिया में कोई भी सिखा सकता है। ये चीज खुद से आती है। और ये कब आती है, जब आपके धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखने लगते हो, तो आप और फोकस होने लगते हो, और चेंजेस देखने लगोगे तो और कंसिस्टेंट और फोकस। आप देखो एक जिम वाला व्यक्ति डेली जिम जाएगा, आपसे लड़कर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड हो चुका होता है, वो समझ चुका होता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो ही मैं अपने आप को फिट रख पाऊंगा, या फिर मैं अपना वर्कआउट करूंगा तो ही कर पाऊंगा। ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ जिम ही जाना है, आप अपने घर पर भी अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं अगर आप प्रॉपर फोकस्ड है तो। जैसे कि अभी बीच में लॉकडाउन हो गया था तो मैं जिम नहीं जा पाता था, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर जिम नहीं जा पाता, तो मैं कोशिश करता हूं कि घर पे ही सारा वर्कआउट करूं। जितना हो सके घर पे ही अपनी कोशिश करता हूं। बाल्टी में पानी भर के मैंने वर्कआउट किया है कई बार। तो सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस रखना है। अगली पॉइंट और अगला क्वेश्चन है, इससे अपन अपना सेशन एंड करेंगे, हाउ टू एंड योर वर्कआउट। जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही हमको एंड करना है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहां पे ये जो वार्म अप है वो वार्म अप नहीं कहलाएगा, यहां पे स्ट्रेचिंग में बदल जाएगा। वो क्या में बदल जाएगा? स्ट्रेचिंग में। अब आपको जब मसल को आपने अपने पंप कर लिया है, अपने अपने मसल को फुला लिया है, तो उसको स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी मसल आपके घर जाने तक फ्री हो जाए। क्यों फ्री हो जाए? जिससे कि आप अब उसमें कुछ भी इनटेक करेंगे तो आपके प्रॉपर, जैसे आज मैंने बाइसेप को ट्रेन किया है, मेरे प्रॉपर बाइसेप को ट्रेन किया है, तो ये बाइसेप का एक मसल होता है। बाइसेप लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ट्राइसेप, बाइसेप से लेके पूरा आर्म्स का एक बहुत बड़ा मसल होता है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो आने वाली क्लासेस में बताऊंगा डीपली। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ ले कि अगर मुझे इससे ट्रेन करना है, मैंने इसके फाइबर्स तोड़े हैं, इसके फाइबर ब्रेक किए, फाइबर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा है, तो जब वो टूटते हैं तो वो कड़क होकर टूटते हैं, कड़क कड़क जैसे बन जाते हैं, आपकी मसल पंप दिखती है, वेन्स दिखने लगती है। तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाना है तो आपको अपनी नसों को खोलना पड़ता है, आपको स्ट्रेचिंग करनी है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करनी है, कोशिश करना है कि बट मसल पूरी स्ट्रेच हो जाए जब आप घर जाने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रेचिंग अपनी पूरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 10 मिनट के अंदर आपको अपना वापस अपना प्रोटीन या लेके न्यूट्रिशंस लेना है। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन प्रॉपर लगेंगे। इससे मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी जल्दी से, जैसे ही मेरी बॉडी में कुछ जाता है और मेरी बॉडी अभी थकी हुई है, तो वो मेरी बॉडी कोशिश करती है कि वो जल्दी जल्दी वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट करे, जल्दी जल्दी वो न्यूट्रिशन गेन करे। तो वो गेन करेगी। जैसा मैंने बाइसेप का वर्कआउट किया है, तो मेरे बाइसेप अभी मतलब बाइसेप टूटे हुए हैं, बाइसेप के फाइबर्स ब्रेक्ड हैं ऑलरेडी। तो वो न्यूट्रिशन क्या करेगा, जल्दी से मेरे बाइसेप तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको जरूरी है, उस एनर्जी की उसको नीड है। तो इसलिए आपको हमेशा वर्कआउट खत्म होने के बाद न्यूट्रिशन से लेने से पहले स्ट्रेचिंग करना है, और स्ट्रेचिंग के 10 मिनट के अंतर में आपको अपना न्यूट्रिशन लेना। न्यूट्रिशन में कुछ भी ले सकते हैं, मैंने बताया अपना, आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन नहीं है तो आप एग ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, एग व्हाइट खा सकते हैं। आप यहां पर ज्यादा प्रोटीन भी ले सकते हैं, अपने 2 स्कूप प्रोटीन ले सकते हैं, 5 से 6 एग व्हाइट ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और यहां पर अगर आपको जब ये वाला न्यूट्रिशन, आप जूस पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। जब आपको वर्कआउट करना है या वर्कआउट खत्म करना है तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट था, हाउ टू स्टार्ट एंड एंड योर वर्कआउट। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाली क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। आपको चेस्ट मसल को ट्रेन करना बताऊंगा, आपको बैक मसल को ट्रेन करना बताऊंगा। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब इसका कंपोनेंट्स का मतलब यहां पर सिर्फ रूल्स नहीं है, यहां पर कंपोनेंट्स का मतलब होता है आपकी मसल्स कैसे कैसे बने हैं, आपके एक मसल से दूसरा मसल कैसे कनेक्ट है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है, आपको क्या आगे स्टेप लेना है कि भाई ये मेरी मसल। कुछ लोग मुझको बोलते हैं कि सर मेरा बाइसेप ग्रो नहीं कर रहा है, सर मेरा चेस्ट ग्रो नहीं कर रहा है, मेरे शोल्डर ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है, अचानक से एक दिन में कोई भी सक्सेस हासिल नहीं करता है। इट विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल टेक अ पीरियड ऑफ टाइम। मुझे अगर ये मैंने अपनी फिजिक इतनी ऐसी बनाई है तो इसके लिए मुझे टाइम लगा। ये मेरी 6 महीने 1 साल की मेहनत नहीं है, इसको मैंने बहुत सालों से कर रहा हूं, तब जाके मैं इस स्टेज पर हूं। और भी कई बार ऐसा होता है कि मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं डीमोटिवेट ना हूं, और कोशिश करूंगा आप लोग भी डीमोटिवेट ना हो। और मैं हमेशा ही आपको मोटिवेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप भी मेरे साथ और मेरे जैसे फिट रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।